हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि वॉर्टेक्स क्या है। वॉर्टेक्स एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स की एक ऐसी जगह है जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे कुछ जो लोग रहते हैं उनकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। अब इस दुनिया में लोगों की इच्छाएं पूरी क्यों होती हैं? जब भी हम कुछ मांगते हैं तो मांगने का मतलब ये है कि हमारे पास उन चीजों की कमी है। ठीक है, हम जब किसी चीज की कमी महसूस करते हैं तभी हम उसको मांगते हैं, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, रिश्ता हो, प्यार हो। कुछ भी हम अगर डिजायर कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास उसकी कमी है। अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो उस मांगने में आपने मांगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक शानदार सा बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, या फिर मेरे पास एक डायमंड सेट होना चाहिए, या एक बहुत ही ह्यूज बंगला होना चाहिए, या बहुत ही बड़ी सी ऐसी कोई जॉब ऑफर होनी चाहिए मुझे। तो जो कुछ आप मांगते हैं उसकी जो वाइब्रेशनल स्पीड होती है, वाइब्रेशनल स्पीड हर चीज की होती है। ठीक है, वाइब्रेशन हर जगह, पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेशन है। हमारे साउंड में है, हमारे वर्ड्स में है, हमारे कपड़ों में है। ये जो कुछ भी मेरे आप देख रहे हैं आसपास, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी वस्तुओं में, स्थानों में, जगहों में, इंसानों में, सब चीजें वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, वाइब्रेट हो रही है। ये फिजिक्स के लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स और फिजिक्स में वाइब्रेशन जो होती है वो हर जगह, हर चीज में। तो हर वस्तु की, हर सामान की, हर इंसान की अपनी एक वाइब्रेशनल स्पीड है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसी काम कर रही है। हमारे अंदर भी एक इनर बीइंग है। इनर बीइंग जो हमारा है उसका कनेक्शन उस हाई सोर्स है, उस एनर्जी के साथ में है। जैसे आप अल्लाह, भगवान, गॉड, गुरु, कुछ भी जो कहते हैं, सूरज, चांद, जिसको भी आप सुप्रीम समझते हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन उस सुप्रीम के साथ में हो गया है, तो आपके अंदर भी वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज इस समय है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स में सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। वो जो वोर्टेक्स है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स है, ये वोर्टेक्स, जहाँ पे सारी चीजें, हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम बोलते हैं जस्ट कि मुझे डायमंड सेट चाहिए, मुझे इतना मिलियन चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, आपने जो बोला वो यहाँ पे आ जाता है। आप बोलते हैं और वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है यूनिवर्स में। वो चीजें आपके नाम की चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपके पास क्यों नहीं आ पाती? वहां पहुंचती आपके पास इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि हर, जैसे मैंने बताया, हर समान व्यक्ति, रिश्ते, किसी भी चीज को जो आप चाह रहे हैं उसकी वाइब्रेशनल स्पीड होती है। उस स्पीड से जब आप अपने आप को मैच करते हैं, जब आप अपने आप को मैच करते हैं उस स्पीड से, तब आप उस चीज को पा सकते हैं। वाइब्रेशनल स्पीड से मैच करने से आपको कौन रोकता है? ठीक है, कौन रोकता है आपको वाइब्रेशनल स्पीड से मैच करने? जैसे आप मैच करेंगे, अगर मान लीजिए आपने कुछ चाहा लेकिन आप उस चीज को लेके बहुत डाउट में हैं, आपके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया भी, कॉन्ट्रास्ट, यहाँ हम प्रॉब्लम्स को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम बोलते हैं किसी चीज को, तो वो एक बहुत ही लो और नेगेटिव वर्ड में चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं यही लोगों को बताती हूँ। और कॉन्ट्रास्ट का यूज जो है वो ज्यादातर यूज किया है, अब्राहम हिक्स ने भी यूज किया हुआ है कॉन्ट्रास्ट वर्ड को, जो आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाता है आपकी प्रॉब्लम्स का। वहां एक कोई ऐसी इमेज नहीं बनने देता जिसे आप प्रॉब्लम सुनते ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ स्टक हो गया, बहुत घिर गया, जैसे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं तो उसकी कोई ऐसी प्रॉपर इमेज नहीं बनती है, तो वो आपको उस लो फ्रिक्वेंसी में नहीं जाने देती है। आपको यहाँ पे, जब आपके अंदर कोई कॉन्ट्रास्ट होते हैं, जब आप कुछ चाह रहे हैं पाना, तो उस समय अगर आपके मन की स्थिति ठीक नहीं होगी, जब आप वहाँ डाउट में होंगे कि पता नहीं ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ये मेरे लिए चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी, अगर आप इस तरीके के डाउट को लेके चल रहे हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन में, और बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि मैं ये पाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप मुझे मिल जाए, मैं चाहती हूँ कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं चाहती हूँ इस साल मैं एग्जाम में 80% ले आऊँ, 90% ले आऊँ, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा फ्रेंड मुझसे अच्छे से बात कर ले, मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉस मेरी बात सुन ले।
आप चाहते तो ये है, लेकिन आप बोलते कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है। वो सबके लिए अच्छा सोचता है, मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। मैं मेरे मेरे पास तो यही सामान है और मैं बिल्कुल फेड अप हूँ। मेरे पास नई कार नहीं है बिल्कुल, मेरा तो अब मन ही नहीं लगता, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मेरे पास है ही नहीं, कभी सोचती हूँ, कभी आज तक हुई नहीं, मैंने पैसे ही नहीं जोड़े, या क्या करूँ कि मेरे पास गाड़ी हो जाए। हमेशा आप उस चीज़ को लेकर के झीकते और परेशान रहते हैं। कुछ लर्न करना है तो हम उसमें परेशान रहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मैं थक गया हूँ, मैं अब बहुत बार देख चुका है इस चीज़ को, मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है सारी चीज़ें। ठीक है, मैं इस प्रोफेशन में बहुत परेशान हूँ, मैं इस जगह से परेशान हूँ, मैं इस घर से परेशान हूँ। मैं नया घर चाहता हूँ, लेकिन ये घर बहुत बेकार है। यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पॉजिटिव वाइब्स नहीं। आप लगातार जो आपको चाहिए उसके विपरीत लगातार सोचते और बोलते रहते हैं। जब आप लगातार उस चीज के अगेंस्ट बात करते रहते हैं, तो वहां पे एक कॉन्ट्रडिक्ट शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। आप रेजिस्टेंस जैसे क्रिएट करते हैं, वॉर्टेक्स में आपका सामान तो पड़ा रहता है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाता है। आपके पास आपका सामान डिलीवर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो। आप इस तरीके से जैसे चीज़ों को लेके बैठ के कोसेंगे कि मैं बहुत हेल्दी रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने तो बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत इलाज कराए, लेकिन फिर भी कुछ दवाई काम नहीं कर रही है। सब बेकार है, सारे डॉक्टर अच्छे नहीं होते, दवाइयाँ ठीक नहीं होती, मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी पे, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। अगर इस मेंटेलिटी के साथ में अगर हम अपनी प्रॉब्लम को कोसते रहते हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हो जाऊं, हेल्दी हो जाऊं, काश ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और मैं बहुत अच्छा अनुभव करूं, तो उसके लिए आपको अपने मन के अंदर से फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये जो जितने भी रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली चीज, रेजिस्टेंस जैसे आता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, जहां पे आपको अपनी चीज जो आप चाह रहे हैं उसके लिए जब मन के अंदर ऑपोजिट चीजें चलने लग जाती हैं। यहाँ आप चाह रहे हैं बहुत सुंदर सी चीज, लेकिन जब आप उसको अपने अंदर जब उसके ऑपोजिट फील कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये प्रतिरोध कहलाता है। तो हम किसी चीज को लेने के लिए हम उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी शॉप पे खड़े हैं, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप उस समय एक बहुत स्माइल देके, बहुत अच्छा अपने आप को फील करके, बहुत खुशी महसूस करते हो, राइट? जबकि हम कोई चीज बाय करने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं जब, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है। जब आप रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, जब आप एंगर को हटा देते हैं, जब आप अपने अंदर की डाउट को हटा देते हैं, जब आपको लगता है कि पता नहीं चीजें होंगी भी या नहीं होंगी पूरी, मैं तो पूरी कोशिश करी हूँ, जितने भी लॉज बताए गए, जितने भी नियम बताए गए, मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ, सबको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरी तो चीज ही नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता अब बहुत हो गया, अब मैं यू टर्न ले रही हूँ, अब मैं आज से मैं नहीं करने वाली यार, मैं नहीं करने वाली, बस हो गया। तो इस माइंडसेट के साथ में हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, वो जो हमारी स्पीड है, वो मैच नहीं करते। हमारी जो वाइब्रेशनल स्पीड है वो बहुत लो हो जाती है, और ये हमारी इस वाइब्रेशनल स्पीड, जो वॉर्टेक्स में जो सामान है हमारा, वो सामान वहां वैसे ही रह जाता है। जैसे ही आप अपने किसी भी चीज को हम जब बोलते हैं, तो वो चीज कायनात हमारे लिए बना देती है, लेकिन अब उस चीज को पाने के लिए हमें वहां यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से मैच करना होता है। वो बहुत ही हाई एनर्जी की चीज आपने मांगी है, ठीक है, वहां फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो रखी है उस चीज की। अगर आपने एक शानदार सा घर बोला है, तो वहां पे वो घर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में, लेकिन आप यहाँ पे बहुत लो में बैठे हुए हैं। तो जब तक मैच नहीं होगा, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई स्पीड में नहीं होगी, स्पीड मैच नहीं करेगी, आपकी और उसकी स्पीड मैच नहीं हो रही है, उसकी स्पीड कुछ हो रखी है, आपकी स्पीड बहुत लो है, तब तक आप उस चीज को अपनी लाइफ में नहीं पा सकेंगे। आपकी वो विश पूरी, अफर्मेशन पूरी नहीं हो पाती। तो सिंपली आपको अपनी परेशानियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है, आपको ऐसा कोई गाना नहीं गाना है जो बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हो। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हर समय अच्छा रखना है। देखिए, इसकी पूरी बस एक ही ट्रिक है, एक ही तरीका है। यूनिवर्स के नेचर को आप अडॉप्ट कर लीजिए। जब आप यूनिवर्सल मोड में आ जाएंगे, यूनिवर्सल मोड क्या होता है, जहां पे आप हमेशा अपने आप को खुश रख सकते हो,
ठीक है, सिचुएशन, अरे मैं तो बहुत खुश रहती हूँ लेकिन क्या करूँ, उन्होंने ऐसा बोल दिया ना, अरे मैं तो बहुत खुश रहता हूँ लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं थी इसलिए मैं ऐसा हो गया। सिचुएशन हमेशा आपके अगेंस्ट ही रहेगी, सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। हमें अपने मन के अंदर की सेटिंग को चेंज करना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है, अपने परसेप्शन को चेंज करना है कि वो सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं है लेकिन मुझे परसेप्शन इतना सुंदर है कि मेरे लिए वो नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिव बन गई है। ठीक है, उस नेगेटिव सिचुएशन से भी मैंने कुछ पॉजिटिव अपने लिए रख लिया है। तो ये हमारा परसेप्शन है किसी भी हालात, किसी भी को देखने का। और ये आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं, जहाँ से आप अच्छा देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टच फील कर सकते हैं, बोल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो अपने 5 सेंसेस को हमें अच्छे तरीके से उनका अच्छा यूज करना है। मतलब उन 5 सेंसेस से जो कुछ भी हम परसीव कर रहे हैं, ये आपको चेक करना है कि क्या आपने जो चीज जैसी थी वैसे ही परसीव कर ली, या फिर उसमें आपने अपने यहाँ तक आते आते आपने अपना कुछ परसेप्शन उसमें डाल दिया। ठीक है, आपने अगर मान लीजिए कोई रास्ते पे देख लिया कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसकी पूंछ है, ठीक है, और येलो कलर की पूंछ है और उसके सारे बाल ब्लू कलर के, तो आपने उसको वैसे देखा, आप जस्ट उसको आपके माइंड ने उसको देखा, उसको एज इट इज यहाँ लेके आना है। अब उसके बारे में अगर हम किसी को बताएंगे, अरे तुम्हें पता है वो चीज ऐसी थी, वो तो बिल्कुल ऐसे चल रहा था, तुमने देखा कहीं नहीं, मैं तो देख के शॉक हो गई, मेरे परेशान हो गई, या मैंने सोचा फोटो खींच लूं, वो बड़ा अजीब सा एक्ट कर रहा था, वो झुक के चल रहा था, ऐसे कर रहा था, मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे देख करके बिल्कुल मेरा मन बहुत खराब हो गया। अब इसके बाद उस व्यक्ति जैसा था वैसा ना होके आपने यहाँ परसेप्शन चेंज किया और उसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे नए वर्ड्स बना के आपने अब उसको फिर से किसी और को बताया या अपने मन के अंदर जब आपके किया, तो वहां पे सारी चीजें चेंज हो गई। वो व्यक्ति वैसा नहीं रहा जो अब आपके मन पे है। ठीक है, यहाँ पे वो व्यक्ति बिल्कुल नो ऐसा दिख रहा, जैसा दिख रहा था उसके हिसाब से आपको बस इतना ही परसीव करना था कि हाँ मैंने एक व्यक्ति देखा जिसके बाल नीले थे और उसकी पूंछ थी, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप उसमें बहुत सारी अपनी स्टोरी, इमेजिनेशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने पेन, अपने जो भी आपको अच्छा बुरा लग रहा है, हम उन चीजों को उसमें मिला देते हैं और फिर एक अंदर एक नई स्टोरी, एक नई पिक्चर इमेज डेवलप हो जाती है और वहां से सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी तरह से आपको ये नहीं देखना कि आपके आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे, जितना आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से रेजिस्टेंस जा रही है, प्रतिरोध खत्म हो रहा है, आप जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, इमीडिएटली लोग कहेंगे कि आप डिजायर नहीं करेंगे, आप कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट मन के अंदर कोई चीज सोचेंगे और वो चीजें वोटेक्स के थ्रू आपकी लाइफ में आती जाएंगी। है बिल्कुल, ये मैजिक है लेकिन ये सच है। अगर आपका, तभी आपने सुना होगा पुराने लोग कहते थे कि हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश क्यों रहना चाहिए? खुश रहने से हर बात बन जाती है, क्योंकि हर हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत होगी सही, और सही शुरुआत यही होती है जब आप हमेशा खुश रहेंगे। तो अपने मन को हमेशा खुश रहिए, रखिए। कंप्लेंट्स बिल्कुल मत कीजिए। कंप्लेंट्स आपको आपकी जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो कुछ आप चाह रहे हैं, उनसे हमेशा आपको दूर लेके जाएंगे। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी, कुछ पाना है तो वहां अगर आप कंप्लेंट लिख के चले आएंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आप वहां पे उस चीज के बारे में कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट लिख के आइए, पॉजिटिव कुछ नोट्स दे के आइए। आप देखेंगे कि वो चीज आपके घर पार्सल हो रही है। वो चीज जब आप किसी के घर जाते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, ये चीज बहुत अच्छी बनाई, तो सामने वाला आपको और ऑफर करता है। लेकिन अगर आप वहां बोल दें कि अरे मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, टेस्ट बड़ा अजीब सा है, मैं नहीं खाना चाहती, तो क्या आपको वो व्यक्ति सर्व करेगा? इज दिस पॉसिबल? आपको बिल्कुल नहीं सर्व करेगा, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। वैसे ही रूटीन लाइफ में हम परेशान रहते हैं, हमेशा अपना मूड खराब करके रहते हैं और उस खराब मूड के साथ हम उस अच्छी चीज को पाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल, इसीलिए हमारे पास चीजें नहीं आ पाती हैं। हम कुछ भी चाहते हैं तो वो चीज जल्दी नहीं हो पाती लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ये देखना ही नहीं होता कि क्यों नहीं हो पा रही, कैसे नहीं हो पा रही, या मुझे बहुत पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, ऐसा
कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट आपको अपनी थॉट को प्योर रखना होता है, अपने आप को हमेशा खुश रखना होता है। जितना आप खुश रहते हैं, आप चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। तो ये वॉर्टेक्स वही है जहाँ पे आपकी थॉट्स जो है क्रिएट करती हैं आपकी मनपसंद चीज़ों को, आपके अफर्मेशंस को वॉर्टेक्स में क्रिएट किया जाता है। आपकी थॉट जैसे जनरेट होती है, यहाँ वॉर्टेक्स में वो चीज़ आ जाती है आपके लिए। लेकिन उसका चार्ज, उसके जो पैसे हैं वो यही है कि आप अपने आप को खुश रखें, आप अपनी थॉट को प्योर रखें, आप अपनी थॉट को, वर्ड्स को हमेशा एक्यूरेट, नीट एंड क्लीन रखें। आप जितना यूनिवर्सल बिहेवियर को अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे, यानी आप गिविंग होंगे, आप पॉजिटिव सोचने वाले होंगे, सुंदर साफ शब्दों को सोचने और बोलने वाले होंगे, आप खुश रहने वाले होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके यूनिवर्स जिस तरीके से चीज़ आपको वो सारी, अगर यूनिवर्सल बिहेवियर है तो यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें वॉर्टेक्स से देता जाएगा। तो दिस इज द थिंग। इस तरीके से आप अपने किसी भी मन की दशा को ठीक करके आप वाटर से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वीडियो आपके मन को बहुत ही अच्छा और खुश रखे। मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। और आप भी अपने वॉटेक्स में अपनी चीज़ों को देखिए और वॉटेक्स में चीज़ों को बनते हुए देखिए और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, आपकी सारी विशेष पूरी हो। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।